आपसे कहें कि अब फिर से भारत में सोने की चिड़िया दिखाई दे रही हैं, उड़ रही हैं, तो गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नाइट फ्रैंक की ताजा वेल्थ रिपोर्ट सामने आई। जीडीपी भी बढ़ रही है और लोगों की दौलत भी बढ़ रही है और उसके कारण यूएचएनआईएस की नंबर्स बढ़ते चले जा रहे हैं। क्या रियल एस्टेट आज भी संपत्ति रखने का या संपत्ति दिखाने का सबसे बड़ा जरिया है? नए जो अमीर हुए हैं वो चाहते हैं कि कोई चीज तेजी से किसी को दिखाई दे जाए, तो इसके लिए वो गाड़ी है, उस मकान का जिक्र है। मुंबई की बात तो समझ सकता हूँ कि जगह नहीं है, लैंड की स्कैरसिटी है। बाकी शहरों में ये पैमाना कैसे तय हो रहा है? तो ये वैल्यू क्रिएशन का कॉन्सेप्ट है, फिर चाहे वो बेंगलुरु हो, चेन्नई हो या दिल्ली हो। और उसका रीजन ये है कि खरीदार के जेब में पैसा है। वहां के घर की फोटो डालते हुए लिखा कि 5 करोड़ में यहाँ पर ये मिल रहा है। आप एप्पल टू ऑरेंजेस कंपेयर कर रहे हो। यहाँ पर एक बगैर पर का कौवा बना दिया गया है। सोशल मीडिया का तो यही कहानी है। तो दुबई बड़ा कॉमन एग्जांपल है। 2-3 करोड़ में आपको मरीना पे घर मिल जाएगा, फ्लैट मिल जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ देखिए। आप दुबई के किस कोने में जाके मकान खरीद रहे हो वो समझना इंपॉर्टेंट है। आप यही कहोगे कि मैं दुबई में रहता हूँ। मकान आपने कहाँ लिया है? अजमान में लिया है। क्या 2-2.5-3 करोड़ में वहाँ कुछ मिनिमम मिलता है या ये बेकार की बात है? दो पहलू हैं इसमें, एक तो रियल एस्टेट को डाउन दिखाना और दूसरी चीज इंडिया बैशिंग। पर्पस केवल यही है कि भारत बैशिंग हो किसी तरह से। चाइना वाला उदाहरण की वहां पर बहुत कर्व ऊपर गया और अब वो नीचे आ रहा है। और उस परिस्थिति से तो भारत बहुत दूर है कि चाइना और भारत के रियल एस्टेट में किसी प्रकार का कोई ताल्लुक, कोई कंपैरिजन कभी नहीं करना चाहिए।